चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अब हमारा आर्टिकल है लेसन फ्रॉम द रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर आर्टिकल है थोड़ा सा। देखो, एक बार जो विंस्टन चर्चिल है, उन्होंने 1939 में ये कहा था कि रशिया एक मिस्ट्री के जैसे है, और उनके जो वर्ड्स है ना वो एक्चुअली आज तक ऐसे के ऐसे ही लागू होते हैं। क्योंकि देखो 10 महीने हो गए हैं जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया था, है ना, और आज तक ये समझने की सब कोशिश ही कर रहे हैं कि मिस्टर पुतिन की एक्चुअल इंटेंशंस हैं क्या, भाई करना क्या चाहते हो, है ना, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो उन्होंने कहा देखो, वॉर से पहले, युद्ध से पहले मिस्टर पुतिन ने अपने चारों तरफ और रशिया एज अ कंट्री के चारों तरफ एक ऑरा ऑफ पावर क्रिएट किया। उनकी सोची समझी रणनीति थी ये। कैसे क्रिएट किया? उन्होंने बेसिकली जो जॉर्जिया के एम्बिशन थे कि भाई मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, उन पे पानी फेर दिया। उन्होंने बेसिकली जो इजराइल और टर्की है उनको न्यूट्रलाइजिंग किया, जो कि अमेरिका के दोस्त हैं। इसके अलावा क्रीमिया उन्होंने हड़प लिया बिना किसी फाइट के, ठीक है, क्रीमिया उन्होंने हड़प लिया और उन्होंने अपने आप को एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में फिर से एक बार स्टैब्लिश किया। तो एक पावर का ऑरा उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये जो बैटलफील्ड में सेटबैक मिल रहे हैं यूक्रेन के अंदर रशिया को, ये एक स्लिप दिखाते हैं उस पावर के ऑरा से, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि जब युद्ध शुरू हुआ था, अरे 5 दिन में जीत लेगा रूस इसको, बट देखो अभी तक भी वॉर चल ही रहा है, राइट, और कुछ सेटबैक्स भी हैं, करेक्ट है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा कुछ की लेसन हमें कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स में इससे देखने को मिलते हैं। देखो उन्होंने ये कहा एक नया वर्ल्ड आ रहा है। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो दरअसल यूएस एस्टैब्लिश हो गया एक डी फैक्टो यूनिलैटरल हायरार्की के रूप में। भाई रूस चला गया, यूएसएसआर चला गया, कौन बचा? अमेरिका बचा। और 1990s के दौर में अमेरिका अपने पावर के पिनाकल पे था, एकदम टॉप पे था, ठीक है। उसने क्या किया, बेसिकली पूरे वर्ल्ड को क्या है डोमिनेट किया। लेकिन फिर हुआ क्या, हमें अमेरिका का ये जो यूनिलैटरलिज्म है इसमें कुछ साइंस ऑफ जो है दिखाई दिए, जो शायद उसकी पावर डिप्लीट हो रही है। कैसे? देखो, उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में जिस जिस वॉर में हाथ डाला वो युद्ध उस तरीके से नहीं हुआ जैसे अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया होगा, राइट। यूएस अफगानिस्तान और इराक में इतनी बुरी तरह फंसा कि फाइनली एक ह्यूमिलेशन जैसा उसको जो है वहां से निकलना पड़ा बिना कुछ अचीव हुए, राइट, ठीक है। उसके बाद देखो रशिया जो है मोर अग्रेसिव बन गया, ठीक है। ईरान जो है और अमेरिका को लेके तवज्जो देनी बंद कर दी। चाइना मोर पावरफुल बन गया। उसके बाद देखो ये चेंजेस हमें देखने को मिले। पुतिन जी ने एक डिसीजन ले लिया कि नाटो का एक कलाई है उसके पास हम भेज देंगे अपनी सेना। इसको चाहे इसमें रशिया का जो भी आउटकम रहे, लेकिन इस मूवमेंट को 21वीं सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि बेसिकली युद्ध ही कर दिया, राइट है। अमेरिका से कोई ऐसे डरा नहीं कि भाई अमेरिका कहता था अगर हमारे नाटो को के दोस्तों को कोई कुछ कहेगा तुम छोड़ेगी नहीं, वैसा कुछ तो हुआ नहीं, करेक्ट है। तो देखो ये जो अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड जिसको वो रूल बेस्ड वर्ल्ड के नाम से कहते हैं, तो इसमें बेसिकली अब एक सिस्टमेटिक चैलेंज मिल रहा है, कहाँ से? रशिया और चाइना की तरफ से, ठीक है। अब देखो ग्रेट पावर्स की जो शेपिंग्स होती है, बेसिकली यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं जो भी स्मॉल स्मॉल पावर्स थी, जब जब उनके झगड़ों में बड़ी पावर्स पड़ी है, एक्चुअली आउटकम कुछ खास आया नहीं है। जैसे चाहे वियतनाम में इंटरवेंशन हो यूएस का, चाहे उनका इन्वेजन हो अफगानिस्तान में, चाहे सोवियत अफगानिस्तान में गया था, कुछ नहीं हुआ। बेसिकली यही पता चलता है स्मॉल थिएटर्स में ग्रेट पावर्स स्टक कर गए थे, राइट है। लेकिन इससे क्या है, किसी ने कुछ नहीं सीखा, सब यही करते रहे। और यहाँ पे रूस ने भी मिसकैलकुलेट किया यूक्रेन की पावर को, ठीक है। देखो उन्होंने कहा यूक्रेन के लिए सबको ये लगता था कि जल्दी हार मान जाएगा, बट यूक्रेन नेशनलिज्म जिसको रशिया के राष्ट्रपति कुछ मानते ही नहीं थे, वो एक्चुअली जीत रहा है। यूक्रेन को इनिशियली बस एक बार रेजिस्टेंस दिखानी थी, एक बार दिखाना था कि वो खड़े हो सकते हैं। उसके बाद वेस्ट ने उनको रॉकेट सिस्टम हो, ठीक है, पैसा हो, कुछ गोला बारूद गन हो, इंटेलिजेंस हो, सबसे हेल्प किया है। और अब यूक्रेन एक अखाड़ा बन गया है जहाँ पे वेस्ट और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस सबसे चीन को क्या मिल रहा है?
देखो द ड्रैगन इन द रूम, ये जो टेंशन्स थी यूएस और चीन के बीच में ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूएस बार बार कहता है ताइवान के ऊपर अगर अमेरिका ने कुछ भी किया हम जो है साथ खड़े हैं। नेंसी पेलोसी वाला किस्सा हम सबको याद है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर यूक्रेन में हमने रशिया के प्रेसिडेंट को हरा दिया, रशिया को हरा दिया, तो चीन को भी तमीज आएगी कि देखो आप ऐसे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन अगर पुतिन जीत गए तो चीन को इससे क्या है, बहुत बढ़ावा मिलेगा। चीन और रशिया के बीच में यूएसएसआर के टाइम पे कुछ गैप्स थे जिनका फायदा अमेरिका ने उठाया था, लेकिन आज वो एक बहुत अच्छी दोस्ती में, एक लिमिटलेस जो है फ्रेंडशिप में वो दोनों हैं। और देखो अब अगर वो एक स्ट्रॉन्ग यूरेशियन अलायंस बना लेते हैं जो पहले कभी रोक लिया था, तो देखो जो मिस्टर शी जिनपिंग है और मिस्टर पुतिन है वो एक नो लिमिट रिलेशनशिप को अपने बोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो ये कहते हैं कि देखो अभी यूएस क्या कर रहा है, चाइना के अफगानिस्तान से बाहर निकला था, क्यों? क्योंकि उसको लगता था बहुत रिसोर्सेज खर्च हो गए, आउटकम कुछ नहीं निकला। चीन जो है निकल कर सामने आ रहा है, हमें उसको काउंटर करना है। बट मामला कुछ ऐसा उलझा, यूएस को अपनी सारी रिसोर्सेज लगानी पड़ गई यूक्रेन वाले युद्ध में। अब ये समय बताएगा जितनी भी यूएस ने अपनी रिसोर्सेज एनर्जी यूक्रेन में खर्च की रशिया के खिलाफ, क्या उसने ड्रैगन को खुला छोड़ दिया था? क्या चीन को उन्होंने कम आंका? क्या उनको अपने जो है रिसोर्सेज चीन के लिए बचा के रखने चाहिए थे? ये जो है समय बताएगा। तो एक नया जियोपॉलिटिक्स ऑर्डर हमें जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया?